हेलो एवरीवन। देखिए, शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम देखें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में जानेंगे। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आयन के बीच में बनता है। कोवलेंट, देखो आयनिक बॉन्ड में हमने देखा कि जो होता है आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिस पे कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या गेन होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इस पे प्लस आया होगा, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इस पे माइनस आया होगा, तो दोनों के बीच में बन गया आयंस, और आयन के बीच के जो बॉन्ड होता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर, जिसमें एक एटम देता है दूसरा लेता है। और इसके एग्जाम मोस्टली क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जहां पे देखो Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, तो मोस्टली ये बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इस तरह से इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरा बॉन्ड हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। देखो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि H2 है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये दोनों क्या करते हैं, शेयर करके H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है बिटवीन एटम्स, तो यहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा, और मोस्टली ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे कि देखो H और H नॉन मेटल है, कार्बन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। इस तरह का बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड, सहसहयोगी बॉन्ड बोलते हैं। तीसरा बॉन्ड जो इस यूनिट के अंदर काम आने वाला है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप का क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो आगे चल के इसको बोलेंगे, इसको लिगेंड बोला जाएगा। जिसमें क्या होता है, ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि पेयर दो इलेक्ट्रॉनों का जब जोड़ा होता है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, दूसरे एटम को देता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम लिगेंड बोलेंगे इस यूनिट के अंदर। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो हमने लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बोथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वन डोनेट बाय वन एटम। इस तरह से हम देखते हैं उसको कंप्लीट करके। इस यूनिट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है, जिसमें एक ब्रैकेट के अंदर होता है और एक ब्रैकेट के बाहर होता है। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे काउंटर आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर हम देखें तो एक सेंट्रल में मेटल होती है, सेंट्रल मेटल एटम इसे बोला जाता है, और जो ये बाहर होता है इसे लिगेंड बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। आगे चल के हम इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू।